हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे वैदिक मैथ्स की। तो वैदिक मैथ्स का यूज हम कहाँ करते हैं कि भी किसी भी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं इजीली या कम टाइम में, तो हम वैदिक मैथ्स का यूज़ कर सकते हैं। और वैदिक मैथ्स में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर एडिशन की। तो एडिशन में देखो कि एडिशन वैदिक मैथ्स में हम एडिशन को दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो आपके सूत्र एकाधिकन और एक हम बात करेंगे शून्यांक मेथड से। सूत्र एकाधिकन देखो नाम से पता चल रहा है, एकाधिक मतलब एक अधिक। तो आपको एडिशन करना है, आपके जो भी मैंने नंबर लिखे उनका एडिशन करना है। तो पहले आप एडिशन की फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर नंबर लिखा 7, 5, 3, 4। नेक्स्ट है आपके 2, 4, 5, 9। फिर है आपके 1, 9, 3, 2 और एक है आपके 6, 5, 4, 7। एडिशन करना है आपको वैदिक मैथ्स में। तो इसमें हम क्या करते हैं, अभी एकाधिक है पूरे हम क्या करते हैं, जैसे ही हम 10 प्लेस से आगे जाते हैं, मतलब सपोज हम 4 और 7 को ऐड करें तो 11 हुआ, तो 10 से ज़्यादा हो गए। तो 10 से ज़्यादा हो गए तो उसके पास वाले डिजिट पर हमेशा एक डॉट लगाते हैं डिजिट के ऊपर। वो डॉट का मीनिंग आपके होता है 1। एकाधिक है पूरे में हमेशा हम एक रो लेते हैं, यहाँ पर एक रो लेके चलेंगे। तो जैसे मैंने देखो 4 और 9 को ऐड किया तो हुआ 13। तो 10 से ज़्यादा चला गया ऊपर, तो 10 हो गया। तो मतलब देखो 4 और 9 हो गए आपके 13। तो 13 का 1 इसके पास वाले डिजिट के ऊपर। तो 4 और 9 13 का 1 यहाँ आ गया, पीछे बचा 3 और 2 5 और 7 12। अब देखो 12 यहाँ पर हुआ है, 10 से ज़्यादा चला गया। तो यहाँ पर हुआ तो इसके पास वो डिजिट थे डॉट 12 है, तो 12 का 1 यहाँ पर लगा दिया, 2 आ गए नीचे। नेक्स्ट की हम बात करेंगे यहाँ पर 3 + 1, डॉट का मीनिंग होगा 1। तो 3 + 1 4 और 5 9 और 3 12 हो गए। तो 12 हो गए तो मतलब 1 यहाँ पर, पीछे जा 2 और 1 3 और 4 7। नेक्स्ट 5 और 4, ये तो हो गया आपके 9 और 1 10। तो 10 हो गया, तो 10 हो गए तो इसके पास वाले डिजिट के ऊपर एक डॉट। फिर 10 का फिर 1 यहाँ लगा दिया, 0 बचा 0 और 9 और 5 14 हो गए। तो मतलब 14 का 1 यहाँ पर और 4 यहाँ पर। नेक्स्ट हो 7 और 2 9 और 1 10। तो 10 हो गए, तो मतलब यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगा के उसके ऊपर डॉट लगाना। फिर 1 और 2 और 6 8। नेक्स्ट इस रो में आपका ओनली 1 एक ही है तो 1। तो ये तो हमने देखा एकाधिक एंड पूर्वेन से किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर शून्यांक मेथड से। तो शून्यांक मेथड में आपको इन सबको ऐड करना है। तो मैंने नंबर लिख दिया यहाँ पर 4 9 9 8 6 7 8 9। फिर 5 7 1 5। फिर है आपके 4 8 3 7। फिर है आपके 8 9 7 6। अब एकाधिक एंड पूर्वेन और शून्यांक मेथड में फर्क क्या है? इसमें हम एक ही रो चलते थे, इसमें आपको 2 रो एक साथ लेंगे। जब एक रो लेके चलते थे तो मतलब 10 से ऊपर जाते तो उसके पास वाले डिजिट पर डॉट लगाते थे। अब 2 रो ले ली मतलब 100 से ऊपर। तो जैसे हम 100 के ऊपर जाएंगे तो उसके पास वाले डिजिट पर डॉट लगाएंगे। तो मैंने ऐड किया यहाँ पर 98 + 89। 100 से बाहर चला गया, दोनों का ऐड किया तो कितना हो गया
187 हो गया। तो यहाँ पर 187 हो गया, तो 187 का 1 यहाँ पर डॉट, पीछे क्या बच गया, 87 बच गया। नेक्स्ट 15, जैसे 15 ऐड किया तो हो गया वापस 100 से ऊपर 102। तो यहाँ पर 102 हो गया, तो मतलब 102 का 1 यहाँ पर, पीछे बचा 02 प्लस नेक्स्ट 37 प्लस 76, कितना हो गया, 115 हो गया। यहाँ तक हमने ऐड किया तो 115 हो गया। तो 115 का 1 यहाँ पर, पीछे क्या बचा 15, तो 15 लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट ये दो 49 प्लस 1 प्लस 67, 100 से बाहर चला गया, कितना हो गया, 117 हो गया। तो यहाँ पर आपके 117 हो गया। तो 117 हो गए, तो मतलब 1 यहाँ पर क्या 17 बचा, 17 प्लस 1 प्लस 57 प्लस 48, जैसे ऐड किया तो ये आपको गया 123 हो गया। तो 123 यहाँ पर हो गया, तो मतलब 1 यहाँ पर, पीछे क्या हो गया 23 प्लस 1 प्लस 89, तो ये आपको गया 113 हो गया। तो यहाँ पर आपके 113 हो गए, तो मतलब 1 यहाँ पर और 13 बचा, तो 13 यहाँ पर क्या 1 2 3, तो ये हो गया 31315। तो ये तो हमने बात कही थी यहाँ पर एडिशन की। अब हम बात करें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन की हम बात करें यहाँ पर, इसमें हम देखते हैं यहाँ पर क्लोज फ्रेंड देखते हैं इसमें। अब क्लोज फ्रेंड कैसे, सपोज आपके पास नंबर है 7 है, तो 7 का क्लोज फ्रेंड कौन सा होगा, मतलब इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि 10 आ जाए, +3 किया तभी हुआ 10। तो इसका मतलब क्या है, 3 इसका क्लोज फ्रेंड है, किसका, 7 का। तो ये आपका क्लोज फ्रेंड देखते हैं। ऐसे बात करें हम क्वेश्चन की कि वैदिक मैथ्स में हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। आपको सब्ट्रैक्ट करना है 263 फ्रॉम 800। तो फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा है उसको पहले लिखते हैं हमेशा, 263 तो माइनस करेंगे तो देखो कि यहाँ पर 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट होते नहीं। तो सब्ट्रैक्ट नहीं होते तो हम क्या करेंगे, इसके पास वाले डिजिट पर ऊपर हम क्या करें, एक नंबर बढ़ाएंगे, यहाँ पर हम लोग डॉट लगाएंगे। जैसे यहाँ पर डॉट लगाया तो यहाँ पर हो गए आपके 10, यहाँ पर आपने नंबर बढ़ाया तो यहाँ आपके नंबर बढ़ गया 10। तो 10 हो गए, तो 10 में से 3 सेपरेट हो गए, तो मतलब कितना हुआ, 7 हुआ। अब देखो ये 6 और ये 1 डॉट का है, तो पूरा टोटल मिलाकर ये नंबर हो गया आपका 7। तो 7 हो गया, तो मतलब 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो नहीं होते तो इसके नेक्स्ट वाले डिजिट पर एक डॉट लगाया, तो ये तो हुआ 10 और 10 में से 7 गए 3, 2 और एक 1 डॉट का मतलब 3 हो गए, तो 8 में से 3 चले गए 5। ये तो हुआ इसका सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट बाय वैदिक मेथड। आपको सब्ट्रैक्शन करना है इसका वैदिक मेथड से, वैसे ही करना जैसे हमने ऊपर किया था कि 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो इसके नेक्स्ट वाले डिजिट पर एक डॉट लगाते हैं। जैसे डॉट लगाए तो यहाँ पर हो गया 15, तो 15 में से 6 कैंसिल हो गए, क्या बचा 9। 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, नहीं होता, तो नहीं होता। देखो 3 में से 4, अब 4 और ये 1 आपका डॉट का मतलब 5 हो गया, तो 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है।
तो नहीं होता है तो इसके पास वाले डिजिट पर एक डॉट, जैसे यहाँ पर डॉट लगाया तो ये तो हुआ 13, और 13 में से 5 चले गए 8। फिर देखो कि 7 और ये 5 और ये 1 डॉट का मतलब ये तो हो गया 6 हो गया, तो 7 में 6 कैंसिल हो गए 1। 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होते तो उसके पास वाले डिजिट पर एक डॉट, तो ये हो गए 16। 16 में से 7 गए 9। 4 और ये 4 मतलब 3 और एक डॉट 1 कितना हो गया 4, तो 4 में से 4 गए 0। नेक्स्ट 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होते तो उसके पास वाले डिजिट पर एक डॉट, जैसे डॉट लगाए तो ये तो हुआ 17। 17 में से 8 चले गए 9। फिर 3 और ये 2 और ये 1, तो 2 और ये 1 हो गए 3, तो 3 में से 3 चले गए 0। तो ये तो हमने बात की थी वैदिक मैथ्स में आज एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई की।